अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए क़ुरबानी के मसाइल व फ़ज़ाइल के हवाले से स्पीच लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि क़ुरबानी जो है वो चीज़ क्या है, क़ुरबानी के फ़ज़ाइल क्या हैं, क़ुरबानी पर अजर व सवाब क्या है कि जो बंदा क़ुरबानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अजर व सवाब क्या अता फरमाता है। नाज़रीन किराम, क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 19 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेटे जैसी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा सआदतमंद बेटा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। और जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक जो है 14 बरस को पहुंची तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब के अंदर हुक्म आता है, हुक्म दिया जाता है। और वो ख्वाब जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म था वो ये था कि ए इब्राहीम, अपनी पसंदीदा चीज़ों में से कोई चीज़ जो है जो आपको पसंद हो, जो महबूब हो, जिससे तुम प्यार करते हो, उसको मेरी राह में कुर्बान करें। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पूरा जो ख्वाब था, इस ख्वाब को अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया वो बहुत ही सुनने वाला है। और आपने जो इरशाद फरमाया, आपने जो अल्फाज बयान फरमाए, उन अल्फाजों को कुरान मजीद ने इस तरह बयान फरमाया है, या अबति फ़अल मा तुअमरु सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बाप, जो आपको हुक्म दिया गया है आप वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। नाज़रीन किराम, देखें कितना ही खूबसूरत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब इनायत फरमा रहे हैं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को प्यार दिया, चूमा, बोसा दिया, मोहब्बत फरमाई, शफकत फरमाई और अपने पुरनम आंखों से अपने बेटे को जमीन पर जो है लिटा दिया। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले पर रख दी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस छुरी ने किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नाज़रीन किराम, नुकसान पहुंचाती ही कैसे, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस छुरी को हुक्म ही नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता। जब उस छुरी को हुक्म रब्बी ही नहीं हुआ तो वो छुरी किस तरह जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले को काटती। नाज़रीन किराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिदिया के अंदर उसको ज़बह कर दिया गया। नाज़रीन किराम, ये देखें ये किस कदर अज़मत वाला ये अमल है कि ये वो अंबिया हैं जिन्होंने अपने प्यारी औलाद को, अपने बेटों को
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए कभी घबराए नहीं हैं, कभी पीछे नहीं हुए। हर तरह की कुर्बानी दीन इस्लाम की खातिर जो है वो दी है। नाज़रीन किराम, आज हमें ये जो इस्लाम मिला है, दीन मिला है, अगर हम इसको देखें, इसकी स्टडी करें, इसको पढ़ें, तो हमें ये पता चलता है कि ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों का जो सिला है ये हमें दीन मिला है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ये हमें दीन इस्लाम मिला है। नाज़रीन किराम, ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए किस कदर दीन के अंदर आसानियाँ फरमाई हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी। जिस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म फरमाया तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के उस हुक्म को बजा लाते हुए उन कुर्बानियों के ऊपर, उस हुक्म पर पूरा उतरते। नाज़रीन किराम, आज ये सब कुछ कुर्बानियाँ हमारे लिए दी गई हैं, हमारी आसानी के लिए दी गई हैं। ये अंबिया ने कुर्बानियाँ दी हैं जो ये उनके सदक़े से ये आज हमें ये आसान दीन मिला है। अगर हम इसको पढ़ें, इस दीन की अज़मत को हम जानें, तो हमें पता चलता है कि ये कितना प्यारा दीन इस्लाम हमें मिला है। नाज़रीन किराम, हम जानवर अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं, खून बहाते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक को हम याद करते हैं, ताज़ा करते हैं। नाज़रीन किराम, अब कुर्बानी जो है वो किस पर वाजिब है, कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो शर्तें हैं जिन पर जो है कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब है जो आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो और उसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत के बराबर उसके पास माल मौजूद हो, चाहे वो किसी सूरत में हो, और वो माले हाजात असलिया से ज़ायद हो। नाज़रीन किराम, ज़रूरत के अलावा घर हो, घर के अलावा मकान के अलावा और मकान हो, प्लाट हो, कोई भी ऐसी जो है वो चीज़ हो, ये उन्हीं के अंदर शुमार होता है कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। नाज़रीन किराम, क्योंकि ऐसा भी होता है कि घर के अंदर 3-3, 4-4 अफराद के ऊपर, 5-5 अफराद के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही होती है, मगर उस घर का, उस पूरे ख़ानदान का ये कल्चर बन चुका होता है, ये रूटीन बन चुकी होती है कि वो पूरे घर में से, पूरी फैमिली में से एक कुर्बानी करते हैं। और घर के अंदर ख़वातीन होती हैं तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, मगर उनको दीन का जो है इल्म नहीं होता, सब एक जैसी नहीं होती। बहुत अच्छे ख़ानदान भी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली भी हैं जो दीन को समझती हैं, अच्छी तरह समझती हैं, मगर जो ऐसी फैमिली भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो दीन से जो है ना दूर हैं, और दीन से दूर हैं। अगर कोई दीन उनको सिखाए तो वो दीन को सीखना भी नहीं चाहते कि हमें दीन को सीखना चाहिए हमें, क्योंकि ये देखें कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं और हमें ये अपना अंदाज़ा लगाना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए, अपना हिसाब लगाना चाहिए, क्या हमारे ऊपर, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है कि नहीं। अगर वाजिब हो रही है, देखें घर के अंदर औरत के पास जेवर हैं, जेवरात हैं, सोना पड़ा है, तो अगर वो निसाब को पहुंचता है, और इस बात का ख्याल रखें कि ये जो कुर्बानी का जो हुक्म है, कुर्बानी के माल का जो हुक्म है, कुर्बानी के निसाब का जो हुक्म बयान किया गया है, इसके ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। 10, 11, 12 ये 3 दिन कुर्बानी के हैं। अगर इन 3 दिनों में आप
कुर्बानी के निसाब को पहुंचते हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आपको कुर्बानी करना ज़रूरी है, आपके ऊपर लाजिम है। नाज़रीन किराम, मजीद इसके ऊपर इंशाअल्लाह आगे तफसील के साथ वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे। गए बगए इंशाअल्लाह मसाइल के हवाले से, दरस हदीस के हवाले से, दरस कुरान के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम जो है ये गुफ्तगू लेके आते रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को, हमारे नाजरीन को अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे इल्म के अंदर, अमल के अंदर, ज़ुहद के अंदर, तक़वे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इल्म दीन सीखने वाला और आगे दूसरों को सिखाने वाला बनाए। आमीन।